ठीक है, आप लोग से सावधान। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूग्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे तत्त्वार्थ सूत्रकर्तारं ग्रद्यपि चोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्र संज्ञा मुहुमा स्वामी मुनीश्वरम् सम्यक दर्शन ज्ञान में मिले चारित्र जब आए मुक्ति मार्ग तब ही बने उमा स्वामी समझाए। आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्षशास्त्र। इस ग्रंथ के दो नाम है क्योंकि इसके अंदर 7 तत्वों का वर्णन किया, इसलिए इसका नाम तत्वार्थ सूत्र, और इसमें मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया, इसलिए इस शास्त्र का नाम मोक्ष शास्त्र है। दोनों नाम ही सफल है। इस ग्रंथ में जो कि सबसे छोटा ग्रंथ है, सूत्र है 357, 5-6 पेज में प्रिंट आ जाता है, लेकिन इस पर टीकाएं बड़ी विशाल लिखी गई है। ग्रंथ कैसा है कि जिनागम का, जैन दर्शन का ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसको तत्वार्थ सूत्र ने स्पष्ट नहीं किया गया। इसको जैन धर्म का इंडेक्स या सूची ग्रंथ भी कह सकते हैं। यद्यपि इस ग्रंथ के बारे में अन्य लोग कहते हैं कि जैसे हिंदुओं में गीता, मुसलमानों में कुरान, क्रिश्चियन में बाइबल, उस तरह से ये जैन धर्म का महान शास्त्र है। लेकिन मैं दूसरों से तुलना नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये शास्त्र तो महान शास्त्रों से भी महान है। इससे तो वास्तव में सच्चा सुख प्राप्त करने का उपाय बताया गया है। अध्याय है 10। उन अध्यायों में क्या विषय है उसकी प्रसिद्ध गाथा है जो आप सबको याद ही हो गई है। एक बार पाठ करते। पड़म चौके पड़मम पंचमे जान पगलम 6 में आस 8 में वंदना जल सतत बणिदम जीणवर फणिदम दहसोत्तम। पहले 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन, आखिरी 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन, 9वें अध्याय में समन निर्जरा का वर्णन, 6ठे और 7वें में आश्रव तत्व का वर्णन, 8वें में बंध तत्व का वर्णन, 5वें में अजीव तत्व का वर्णन। मैंने जिस क्रम से तत्व की बोली, क्या वो क्रम था, क्या वह अनुपूर्वी था कि पूर्वानुपूर्वी था, क्या पश्चातानुपूर्वी था, यह तो यत्र तत्रानुपूर्वी क्रम था। कौन सा था? क्रम 3 प्रकार के होते हैं। जब हम भगवान पहले ऋषभनाथ जी, दूसरे अजितनाथ जी, तीसरे शंभुनाथ जी ऐसे बोले, तो इस क्रम से लेकर जब भगवान महावीर तक जाएं, नाम उच्चारण करें, तो इस क्रम का नाम है पूर्वानुपूर्वी क्रम। क्या नाम है? पूर्व से सूरज पूर्व से उगता है। और अगर हम कहें पहले महावीर भगवान, दूसरे पार्श्वनाथ, तीसरे नेमिनाथ, बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे पश्चातानुपूर्वी। क्या बोलेंगे?
और अगर मैं कहूं पहले चंदाप्रभु भगवान, शांतिनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, किसी भी क्रम से उसको बोलेंगे यत्र तत्रानुपूर्वी, लेकिन बोलना पूरा है, 24 के नाम आने चाहिए। हमने यहाँ पर 10 अध्याय के जो मैंने नाम बताए, कौन सा विषय कौन से क्रम में बोला, यत्र तत्रानुपूर्वी क्रम से बोला। कोई पश्चातानुपूर्वी क्रम से बता सकता है आप लोगों में से कि पहले बताना पड़ेगा 10वें अध्याय के अंदर मोक्ष तत्व का वर्णन, 9वें के अंदर संवर्ण निर्जरा का, 8वें में बंध तत्व का, 7वें और 6वें में आश्रव तत्व का, 5वें अध्याय के अंदर अजीव तत्व का वर्णन, और चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले, इन 4 अध्याय में जीव तत्व। इसको कहते हैं पश्चातानुपूर्वी। पूरा ग्रंथ द्वयाक शिष्य की प्रश्न और मानो आचार्य उमा स्वामी उसका उत्तर दे रहे हो उस रूप में लिखा गया। हर सूत्र के पीछे एक प्रश्न है और वो प्रश्न है द्वयाक शिष्य की जिज्ञासा। जिज्ञासा समझते, क्यूरियोसिटी, जानना चाहता था वो एक एक कर आचार्य उमा स्वामी से प्रश्न पूछता गया, क्वेश्चन पूछता गया। और तत्वार्थ सूत्र क्या है, आंसर क्या है, क्वेश्चन पेपर अपने को इमेजिन करना पड़ेगा। आपको आंसर बुक से क्वेश्चन पेपर बनाना है। अपने को क्या दिया गया है, आंसर बुक दिया गया, उससे क्वेश्चन बनाया। जैसे पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हे भगवान मोक्ष मार्ग, मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाने का मार्ग है क्या, पहला क्वेश्चन आ गया। उस मार्ग में बताया सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, तत्वार्थानम सम्यक दर्शन। अच्छा, वो सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कि निसर्ग अधिगम, 2 प्रकार की उत्पत्ति कहा गया। अरे आचार्य श्री आपने तो 7 तत्व के नाम, तत्व बोल रहे थे, तो तत्व के नाम क्या, कि हाँ सुनो, जीवा जीवाश्रम बंध समण निजरा मोक्षास्तत्व। अरे आपने आचार्य श्री आपने नाम तो बता दिए, लेकिन उन तत्वों को जानूंगा कैसा, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास है। और भी उपाधि, हाँ प्रमाण निर्दिगमा। अरे अपने तो बहुत सारे उपाध्याय बता दिए। अरे रुको रुको, अभी तो और बताना मुझे, निर्देश स्वामी साधन अधिकरण स्थिति विधाना, अभी रुको रुको, अभी तो 8 बताने वाला हूं, सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्पभाव। अरे इतने हैं, जानने का उपाय क्या है, ज्ञान से जानूंगा तो ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, मति श्रुति अवधि मन पर्य केवलानी ज्ञान। अरे आपने इतने ज्ञान में इसमें सच्चा ज्ञान क्या है, तत्प्रमाण है, सभी सच्चा है। आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष, मन प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद होते हैं। बोले कितना एक के प्रश्न बना सकते हैं अपन, बना सकते नहीं बना सकते। फिर उन्होंने बताया मति ज्ञान के बताया, फिर अपने मति ज्ञान के 7 सूत्रों से वर्णन किया, और फिर 20वें नंबर के सूत्र पर आ गए थे, क्या था, शुद्ध ज्ञान का कल में बताया था। उसके अंग बाह्य और अंग प्रविश, अंग प्रविश के 12 थे। 12 अंग में कौन से थे, आचारांग, सुतकतांग, स्थानांग, समवाय, व्याख्या, प्रज्ञप्ति। देख कर बोल सकते हैं, आप निकाल लो, आचारांग, सुतकतांग, स्थानांग, समवाय, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञात धर्म कथा, उपासक अध्ययन, अंतर्गत दशांग, अनुत्तरोपादक, व्याकरण, विपाक, दृष्टिवाद। आप लोग बोलना चाहेंगे, बोलिए, 12 अंक पे नाम बोलिए। अच्छा, कोई भी एक सुना सकता है 12 नाम, क्योंकि हम पूजा भी करते हैं। अच्छा, एक करो, एक व्यक्ति कोई भी आप में से देख के भी सुना दे, खड़ा होकर एक ही बोलेगा, हाँ बोलो, लेकिन इतना जोर से बोलना कि आलोकाकाश में भी आवाज जाए। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या, प्रज्ञप्तियांग, ज्ञात कथा, उपासका, ज्ञानांग, अंतर्गत दशांग, अनुत्तरोपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग, दृष्टि प्रवाह। बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा, किसी को बिना देखे याद है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, इसको याद तो करना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। कल हमने इसकी, आज 21 नंबर का सूत्र है। देखिए 21 नंबर सूत्र से अब मति ज्ञान किसकी बात चलेगी, अवधि ज्ञान की बात शुरू हो जाएगी, है ना। अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान की बात आने वाली। पढ़िए सूत्र नंबर 21।
21 और 22 दोनों साथ में पढ़ना है। बस तो दो सूत्र के द्वारा, सूत्र नंबर 21 और 22, कौन से सूत्र नंबर 21 और 22, नमीनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान, दोनों भगवान की जय बोलते हैं अपन जब नींद आती है क्लास में। 21वें 22वें भगवान की जय कब बोलते हैं? बिना कहे जय बोलना है। जिसको बिना कहे जय बोलेगा उसको नींद जो है चली जाएगी। आप तो नमीनाथ और नेमिनाथ भगवान। 21वां सूत्र 22वां सूत्र अवधि ज्ञान का कौन सा है? अवधि ज्ञान। पहले क्या बताया? बताया कि यह जो अवधि ज्ञान है, क्या बोला? भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देव और नारकियों को नियम से होता है। ये भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान तीर्थंकर के जीव को भी नियम से होता है। कौन सा होता है? जब तीर्थंकर के जीव यहाँ पर जन्म लेते हैं, मतलब उनको अवधि 3 ज्ञान के साथ में जन्म लेते थे। अवधि ज्ञान उनको कौन सा ज्ञान है? भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान। यहाँ पर सूत्र में बताया हमने। एक बात और आपको स्पेशल बताई है, आपको उसको नोट करने का, ठीक है। अब ये जो ज्ञान है, वैसे दूसरी अपेक्षा से जब भेद करें तो इसको क्या कहते हैं? गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय। वास्तव में भाव प्रत्यय भी गुण प्रत्यय ही है, लेकिन उसको भाव प्रत्यय क्यों कहा गया? कि उस भाव वाले जीवों को, जिनके नारकी भाव चल रहा है, जिनके देव का भाव चल रहा है, उनको नियम से होता है, इसलिए उसको कहा भाव प्रत्यय। और दूसरे का नाम क्या? गुण प्रत्यय। सूत्र नंबर 22 में क्या बताया? ये जो ज्ञान है शैवशम निमित्तक अवधि ज्ञान 6 भेद वाला होता। अब ज्ञान, अब इसके कहते बता रहे हैं 6 भेद बता रहे हैं। इस अवधि ज्ञान के कई तरह से भेद बताए जाते हैं। पहले तो बताया स्वामित्व की अपेक्षा होता ना, नारकी और देव की, तो उसको बताया भाव प्रत्यय। और गुण प्रत्यय नाम का कौन होता है? तिर्यंच और मनुष्यों को गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है, स्वामी की अपेक्षा से बताया। दूसरा, इसकी क्वालिटी की अपेक्षा बताया कि किसको कम छोट, क्योंकि इस ज्ञान में भी वेरिएशन है। किसी को कैसे वेरिएशन है? ये अवधि ज्ञान किसको जानता है? रूपी पदार्थों को जानता है। रूपी पदार्थ जानते हैं? जिसमें स्पर्श रद गंध वर्ण पाए जाते हैं उसको रूपी पदार्थ कहते हैं। वास्तव में जिससे मोबाइल का फोटो खींचा जा सकता है सब रूपी पदार्थ होते हैं। आपको पता है? मोबाइल से अरूपी पदार्थ का फोटो नहीं खींचा जा सकता। अगर आप मोबाइल से कोई भी फोटो खींचेंगे तो रूपी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसमें स्पर्श। लेकिन सभी रूपी पदार्थों का नहीं खींच सकते। अगर छोटा स्कंद है तो नहीं खींच सकते, क्योंकि अगर आपको पता चले तो आपके भी आयु कर्म अंदर है, आप मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं क्या? नहीं खींच। वो भी पुद्गल है, लेकिन वो स्कंद का जो है छोटा है, उसकी आप फोटो नहीं खींच सकते। बन जाएगा शायद जापानीज को बना दे ऐसा कैमरा, तब तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि मेरी कितनी आयु है, क्योंकि रूपी पदार्थ है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो जो है देखा नहीं जा सकता है। अवधि ज्ञान का विषय है। तो अवधि ज्ञान का विषय क्या? अब किसी मुनिराज का अवधि ज्ञान है, वो देख के आयु को बता देंगे। किसको बताएंगे? उन कर्म, आयु कर्म के जो निश्चय पड़े हो ना, उनको देखकर बता देंगे कि इसकी कितनी आयु है। हमारी बात चल रही है यहाँ पर अवधि ज्ञान। किसकी बात चल रही है? अवधि ज्ञान देव और नारकियों को नियम से होता है। उसका क्या नाम है? भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान है। अब यह बताते हैं कि शैव शब्द के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसके 6 भेद है। किसके भेद है? 6 भेद है। और मैं बता रहा था इसके पहले कि 3 भेद भी नाम आते हैं। उसके नाम है देशावधि और सर्वा। तो वो कैसे है कि ये जो अवधि ज्ञान है ये रूपी पदार्थों को, मैं बोलने जा रहा हूं, सुन रहे हैं क्या? द्रव्य, क्षेत्र, काल की सीमा से जानता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की सीमा से जानता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की सीमा से जानता है। द्रव्य की सीमा का क्या मतलब हुआ? कौन सा द्रव्य? अष्ट द्रव्य। कौन सा लेना पड़ेगा? नैवेद्य, दीप, कौन सा द्रव्य लेना पड़ेगा? कि उस द्रव्य की बात नहीं है। उस द्रव्य की यहाँ पर कौन सा? जो पुद्गल के परमाणु है वो कौन सा कितना छोटों को जान सकता है। जो जैसे जो व्यक्ति बिना चश्मे के छोटे अक्षर पढ़ सकता है उसकी आंखें पावरफुल ज्यादा, और जो छोटे नहीं पढ़ सकता केवल बड़े पढ़ सकता उसकी आइज क्या होंगे? वीक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसी तरह से अवधि ज्ञान जो छोटे स्कंद को जान ले। छोटे स्कंद का मतलब क्या? जिसमें परमाणु की संख्या कम है, और बड़े स्कंद मतलब बहुत बड़ा स्कंद, ठीक है ना? तो उसके अंदर परमाणु बहुत है, तो उसको जान सके तो वो पावरफुल नहीं होगा।
तो ऐसे द्रव्य की लिमिट मतलब कितने परमाणु का, कितने कम से कम परमाणु का स्कंद जान सकता है, ये अवधि ज्ञान की पावर हुई। जैसे चश्मे की पावर होती है ना बेटा, ऐसे ये देखो मैंने लगा भी रखा, चश्मा दिखता है यहाँ पर, ये जो बनाया ना चश्मे का नंबर, ये अवधि ज्ञान की पावर के लिए बना, दिख रहा है आपको। अपन जब आई टेस्ट कराने जाते हैं, ई फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, आपने तो कराया होगा ना भैया, आपने कराया होगा ना, पढ़ा रीडिंग किया होगा ना उसने, देखो इनको तो पता है, आपने भी कराया होगा, मैंने भी कराया, आपको अभी मौका, कोई बात नहीं, अच्छा हैप्पी रहना, आपने करा लिया। तो जो नीचे की 7 लाइन पढ़ लेगा वो छठी पांचवी चौथी पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पढ़ लेगा। तो जितना नीचे का उनका पावरफुल होगा। ऐसे ही अवधि ज्ञान का भी यही रूल है। अवधि ज्ञान का क्या रूल है कि जो छोटे स्कंद को जानता वो ज्यादा पावरफुल है। इसको कहते हैं द्रव्य की अपेक्षा लिमिट, क्षेत्र की अपेक्षा से कितना दूर। अब अपन यहाँ क्या देखेंगे, मैं तो यहाँ सामने देख सकता हूँ, और हो सकता है आप मेरी तरफ देख के नयापुरा में क्या कौन सा ऑटो रिक्शा चल रहा है आप देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते लेकिन कोई देख सकता, जान सकता है, तो उसका पावरफुल हो गया। और केवली भगवान तो जान ही सकते नहीं। तो जो जितना दूरवर्ती, मतलब मेरु पर्वत को भी देख ले, विदेश क्षेत्र में शिवमंदिर भगवान विराजमान है, इसको भी देख ले, तो इन सब ज्ञान पे वो ज्यादा पावरफुल हो गया। ऐसे की क्या कहते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा पावरनेस। तो द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा। जो अभी वर्तमान में हो रहा है उसको जाने, जो भूत में हो चुका उसको जाने। अरे कल हुआ तो वो तो आप भी जानते हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले, आज से 100 साल पहले नहीं जान सकते। तो जितना अधिक भूतकाल में और जितना अधिक भविष्य में जाने, वो क्या हो गया, काल की मर्यादा। और भाव मतलब हर एक द्रव्य की जितनी पर्याय होती है, उनकी कितनी पर्याय को जानता, वर्तमान की जानता, भविष्य जानता, उसको कहते भाव की अपेक्षा से। मैं क्या बता रहा हूं, अभी अपन पढ़ रहे हैं अवधि ज्ञान के बारे में, जो कि देव और नारकियों को नियम से होता है, उसका नाम भाव प्रत्यय है। तिर्यंच और मनुष्य को हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं हो सकता कैसे, जैसे हमको अभी नहीं है, लेकिन किसी को हो सकता है कि हाँ हो सकता है। तो भाव प्रत्यय नाम का गुण है। अब उसमें क्या है कि अवधि ज्ञानावरणी कर्म का शैव है, चाहे भाव प्रत्यय हो चाहे देश प्रत्यय हो, लेकिन उसका कारण क्या कहेंगे, अवधि ज्ञानावरणी कर्म। अपन 5 कहते हैं, मति ज्ञानावरणी कर्म, शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म, अवधि ज्ञानावरणी। अवधि ज्ञानावरणी कर्म के शैव के अनुसार ये अवधि ज्ञान होता है। ये अवधि ज्ञानावरणी कर्म के अंदर 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं। ये देशघाती प्रकृति, एक स्पर्धक का नाम है देशघाती स्पर्धक, दूसरा नाम है सस्पर्धक। अगर जेपी दोषी को भी वर्तमान में अवधि ज्ञान नहीं है, उसका कारण यह है कि अवधि ज्ञानावरणी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। और आपको भी नहीं, जहां तक मुझे पता है, किसी को तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन अगर नहीं है तो आपके कौन सा चल रहा है, अवधि ज्ञानावरणी कर्म तो है भैया, लेकिन उसके कौन सा चल रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नीचे नहीं लिखा है आपसे, आप नीचे देख रहे थे, नीचे लिखा है क्या कुछ, नहीं तो हम सबको भेजते वहां पर, वो तो एग्जाम में लिख के काम आएगा, जब टेस्ट पेपर में नीचे लिख देना, फिर देख के कॉपी कर सकते हैं। अभी नहीं, अभी नहीं। अभी क्या बता रहे हैं कि अवधि ज्ञानावरणी कर्म का जब देशघाती स्पर्धकों का उदय हो तो उसको अवधि ज्ञान होता है। तो नारकी और देवों को भले ही प्रत्यय ज्ञान है, लेकिन उनके कौन से स्पर्धकों का उदय चल रहा है, देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। कोई तिर्यंच मनुष्य है, उसको ऐसा हो सकता है, नारकी और देवों को तो नहीं छूटेगा, पूरे भाव तक रहेगा। भैया निमिनाथ भगवान की जय बोलनी पड़ेगी, नहीं जरूरत नहीं है, आपसे पूछ रहा हूं, आपसे, आप पीछे में देखो, मैं आपसे देख रहा हूं। हाँ जय इतनी बोलनी ना, अच्छा चलो। हाँ तो देव मनुष्य और तिर्यंच है, अवधि ज्ञान है। कई बार क्या होता है, होके छूट भी जाता है। क्या होता है, कई बार देव नारकी में नहीं छूटेगा, लेकिन मनुष्य तिर्यंचों में होता है और छूट जाता है एक बार। दूसरा क्या होता है तो मिथ्या दृष्टि, अवधि ज्ञान है, और उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तब वही ज्ञान क्या हो जाएगा, सुअवधि हो जाएगा, को हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मिथ्या दृष्टि है, चाहे वो नारकी में हो चाहे देह में हो, मिथ्या दृष्टि, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो जब उसको मिथ्या दृष्टि था तो नरक जो नाभि से नीचे चिन्हों से उसको अवधि ज्ञान हो रहा था, और जैसे सम्यक दृष्टि होगा वो चिन्ह ऊपर यहाँ पर कमल की तरह, स्वस्तिक की तरह अलग अलग चिन्ह आ जाएंगे, और वापिस गिरा तो वापिस नीचे आ जाएंगे, वो चिन्ह नीचे आ जाएंगे। आपके ऐसे होगा, ऐसा होता कई बार। अपने आप कभी मोल बोलते ना, क्या बोलते उसको, तिल बोलते हैं,
कभी यहाँ पर होता, कभी यहाँ पर आ जाता, कभी यहाँ चेंज होता नहीं, तो नहीं होता रहता है, होता रहता कि नहीं होता रहता है। तो ऐसा भी आया। मैंने कुछ बताया आपको, इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैंने क्या बोला, कोई जीव मिथ्या दृष्टि है उसको अवधि ज्ञान है, तो उसको अवधि ज्ञान जहां से जो उसका लेंस है अवधि ज्ञान देखने का, अलग अलग चिन्ह बताए, लेकिन वो सब अशुभ होंगे और वो कहा होंगे नाभि से नीचे, ये ड्यूटी है तो ड्यूटी इसके नीचे होंगे, और वो सम्यक दृष्टि हो गया तो ऊपर यहाँ पर हो जाएंगे। कहां पर हो जाएंगे वो? नाभि के ऊपर हो जाएंगे। एक बात। दूसरा बात मैं बता रहा था, देखो आज सुनना है आप लोगों को, सुनने में आनंद आएगा, अच्छा बातें तो सुननी पड़ेगी ना। अब क्या हुआ, कोई मनुष्य और तिर्यंच, उसको हो सकता है अवधि ज्ञान छूट भी जाए और वापिस हो भी जाता है ना, कहीं भी देवनारायण छूटता है लेकिन इनको छूट भी सकता है। अब ये होने का मूल कारण तो क्या है? शैव शम, और शैव शम के निमित्त से अवधि ज्ञान के कितने भेद हो जाते हैं? 5 और 1 मतलब 6। कितने हो जाते हैं? 5 और 1 कितने हुए? 6 हो गए। षड क्या लिखा है पर सूत्र में? षड विकल्प, मतलब उसके शैव शम के सूत्र नंबर 22। सूत्र नंबर कौन सा है? 22। क्या लिखा? 6 भेद है। अब उनके नाम भी हो गए। फिर नाम क्या? अनुगामी, अननुगामी। आपको बोलते चलना, पुस्तक सबके पास में। पहले दो वो क्या पेयर में है? अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित, अनवस्थित, हो गया ना। और कौन से बताया? वर्धमान, हीम। किसके भेद बता रहे हैं हम? शैव शम से होने वाले, शैव शम के निमित्त से होने वाले अवधि ज्ञान के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। उन 6 वेदों के जो नाम है वो 3 गुणा 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 है। कैसे वो? शैव शम के निमित्त से होने वाले अवधि ज्ञान के जो 6 भेद होते हैं, जो सूत्र नंबर 22 में बताए गए हैं, उसके कितने भेद होते हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो पहला कौन सा है? अनुगामी, अननुगामी, अनुगामी, अननुगामी। फिर क्या है? हीयमान, वर्धमान। फिर कौन है? अवस्थित, अनवस्थित। इधर क्या है? अनुगामी, अननुगामी। इधर क्या है? हीयमान, वर्धमान। इधर क्या है? जैसा इसका नाम है वैसे इजी है। अनुगामी, अनु कहते हैं अकॉर्डिंग टू, पीछे पीछे चलना। क्या चलना है? तो चलेगा चलेगा। अननुगामी मतलब यहाँ तो है लेकिन आगे नहीं चलेगा। ये इसमें भाव भी हो सकता है। जैसे तीर्थंकर भगवान को जब स्वर्ग में, जो तीर्थंकर के जीव कहां से आते हैं? अभी वर्तमान में 24 काल के सारे तीर्थंकर स्वर्गावतरण हुए हैं, इसलिए उनके तो स्वर्गावतरण बोलते हैं। लेकिन आज राजा श्रेणी का जीव कहां से आएंगे? प्रथम नरक से आएंगे। तो नरक से आएंगे तीर्थंकर का जीव, भरत और ऐरावत क्षेत्र की बात कर रहा हूं, कहां से आ सकते हैं? स्वर्ग से भी आ सकते हैं और नरक से भी आ सकते हैं। तो जब वो आते तो उनके साथ में अवधि ज्ञान आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुगामी। उसको क्या बोलते हैं? एक बहुत दूसरा है। एक यहाँ भी हो गए कि आप यहाँ पर कोटा आश्रम में है और शिखर जी गए, तो अनुगामी भी हो सकता है, अनुगामी भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। कैसे? अपने को कोई चीज यहाँ पर याद थी, पढ़ाई थी, और अपन घर पर 1 महीने के लिए दिवाली छुट्टी में गए, भूल जाते नहीं? भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। फिर हम लोग रहता है। अच्छा, दूसरा क्या बना? हीयमान और वर्धमान। जो मेरे पास में जो अवधि ज्ञान की पावर, अवधि ज्ञान की पावर कैसे नापी थी? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से। मुझे अवधि ज्ञान है लेकिन मैं अभी स्कंद को जानता था, लेकिन मेरे वो छोटे स्कंद जान गया। अब ऐसा कई बार होता है, चश्मा लगाते हैं, पावर घट जाती है, वो कई बढ़ जाती है। घटने के चांस कम है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के नंबर घट जाता है। आपने सुना है? हो सकता है, ठीक है ना। तो हीयमान और वर्धमान। पहले क्या बताया? पहले नाम क्या बताया था? और दूसरा क्या बताया? इंक्रीज एंड डिक्रीज, है ना। और एक क्या अनुगुण? फॉलो एंड नॉट फॉलोइंग। और चौथा हो गया अवस्थित, मतलब घटता बढ़ता रहता। क्या रहता है? जैसे ठंड है, कभी बढ़ जाती है, कभी ठंड होती है। अवस्थित भी है। गर्मी है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है। तो अवस्थित, अनवस्थित। बराबर हो गया, ये चीज हो गया। चलिए, ये ना आपको इसमें है ना, जो क्षेत्र के अपेक्षा तो बहुत डिटेल है। जब हम पढ़ेंगे, कभी आएंगे तो अभी उसकी बात करेंगे। एक बात है कि जो सर्वावधि और परमावधि ज्ञान होते हैं, मुनिराज के होते हैं। जिनको ये ज्ञान होते हैं परमावधि सर्वावधि, वो नियम से जो है उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं। ठीक है, ये बताया।
अरे द्रव्य क्षेत्र की बात है। ये देखिए अवधि ज्ञान का विशेष की अपनी बात की, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से किसको जानता है? रूपी पदार्थ को जानता है, पुद्गल संबंधित सभी संसारी जीवों को जानता, मतलब संसार जीव को, मतलब जीव तो अमूर्तिक है लेकिन उसके पुद्गल स्कंद उसके साथ में उसको जान सकता है। यहाँ बताया उन्होंने देशावधि, परमावधि और सर्वावधि भेद है, इनके भेद भी बहुत सारे होते हैं, ये बात यहाँ पर बताई है, ये अभी अपने नहीं है। अब अपन आएंगे आगे, आगे के सूत्र कौन से? मन पर्य ज्ञानी की बात है, किसकी आएगी? मन पर्य ज्ञानी की आगे। ये बात हो गई, ये हमने बात कर ली है। चलिए अवधि ज्ञान के स्वामी की बात हमने कर ली। स्वामी की कौन बात बताएगा? स्वामी माने किसको होता है? अवधि ज्ञान के स्वामी ने किसको होता है? तो हमने बोला देव और नारकी को नियम से होता है, मनुष्य तिरंज को हो सकता है। अच्छा, ये खटमल को और मच्छर को तो अवधि ज्ञान होता है, तभी पता चलता है कि आप कहाँ बैठे हैं, फटाक से आके बैठ जाता हूं वहां पर। मच्छर को अवधि ज्ञान होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। पंचेंद्री को होता है और संगी को होता है, असंगी तक को अवधि ज्ञान नहीं होता। तो किसको होता है? पंचेंद्री। हाँ, तो मच्छर को अवधि ज्ञान नहीं है, खटमल को नहीं है, गाय को हो सकता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया अनुगामी, अननुगामी, हीयमान, वर्धमान, अवस्थित और अनवस्थित, बराबर, ये आपने देख लिया। अब उनकी अगर परिभाषा होती तो हम पढ़ लेते हैं। ये हम पढ़ रहे 6 प्रकार के जो 22 सूत्र में बताए ना, आपको पढ़ रहे अनुगामी, अननुगामी, हीयमान, वर्धमान, अवस्थित और अनवस्थित। देखा आपने? जैसे देखो ना, इसके सबके ज्ञान बताया इसमें, हर एक के हमने उसमें छोटे छोटे अपन समझ तो गए। अनुगामी हम पढ़ते हैं इसको, जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य के साथ ही गमन करते हैं, जो अवधि ज्ञान अपने स्वामी जीव के साथ ही गमन करता है, पर वह में भी उसके साथ ही जाता है, वह अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। हमने ये बात परिभाषा आपको बताई थी, उदाहरण भी दे दिया। अभी 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 क्या, सूर्य चला गया तो उसके साथ में प्रकाश चला गया, नहीं चला गया? चला गया। तो वापस सुबह आएगा तो प्रकाश आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको क्या कहते हैं? जैसे सूर्य के आता है तो प्रकाश आता है, ऐसे जीव जब देव या नरक से आया तो उसके साथ में वो ज्ञान जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अनुगामी। क्लियर हो गया? दूसरा भेद क्या लिखा वहां पर? हाँ, जैसे क्या लिखा? सम्मुख पीठ पीछे प्रश्न करने वाले के पुरुष के वचन उत्तरदाता पुरुष के हृदय में प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसे ही जो ज्ञान पर भव में साथ नहीं जाता है उसी भव में रह जाता है, वह ज्ञान अनुगामी। मतलब जो एक भव से दूसरे भव में नहीं जाता उसको क्या कहते हैं? अननुगामी। 2 के भेद हो गए। तीसरे, जैसे बांस के पिंड में प्रकट हुई अग्नि सूखे तृण पत्र आदि संचित ईंधन के समूह से बढ़ती है, इसी प्रकार अब आपने पेड़ डाला, धीरे धीरे पेड़ बढ़ता जाएगा, फूल आते जाएंगे, पत्ते आएंगे, फल आएंगे, धीरे बढ़ता रहता है। इस प्रकार इसको क्या गया? बढ़ता रहता है। और हीयमान मतलब घटता रहता है। अवस्थित मतलब उतना का उतना रहता है, और अनवस्थित मतलब घटना बढ़ना, है ना? अवस्थित में जितना था उतना ही रहा, और अनवस्थित में क्या? घटना और बढ़ना। अब हम आगे के सूत्र में जा रहे हैं। सूत्र नंबर, मन पर्य ज्ञान के सूत्र हैं, 2 सूत्र हैं। आइए सूत्र पढ़िए आगे, मन पर्य ज्ञान के सूत्र नंबर। हाँ, सूत्र नंबर पढ़ने वाले हैं आप लोग? पढ़िए। मैं हाँ, तो मन पर्य ज्ञान के सीधे भेद बता दिए उनके, बताते हैं ऋजुमति और विपुलमति। देखो, ये मन पर्य ज्ञान के स्वामी कौन है? स्वामी का मतलब समझते हैं किसको होता है? स्वामी का मतलब क्या? अपने कहा देखा था, निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। तो निर्देश मतलब क्या? अपन मति ज्ञान, मन पर्य ज्ञान का कथन कर रहे हैं। आपको याद है निर्देश? आप बोल सकते हैं 6 निर्देश, स्वामी, साधन। आपको दूसरे नंबर पे जो हमारे तरफ देख रहे हैं, हाँ बोलो निर्देश, बोलो 6 नाम बोलो, आपके पास वाले
निर्देश साधनाधिकरण स्थिति विधान। आप सुनकर बोल सकते हैं, देखकर बोल सकते हैं। निर्देश स्वामी साधना अधिगमन स्थिति विधान। और आप बोल सकते हैं भैया, बोलिए जरा। निर्देश स्वामी साधनाधिकरण स्थिति। अब निर्देश मतलब अपन किसका निर्देश चल रहा है? मन परे ज्ञान की बात चल रही है। किसकी चल रही है? अब क्या आएगा? स्वामी की बात आएगी। तो स्वामी में होता है क्या? देव गति के जीवों को मन परे ज्ञान होता है? उत्तर क्या है? नो। नरक गति के जीवों को मन परे ज्ञान होता है? अवधि ज्ञान तो होता है, मन परे ज्ञान नहीं होता। ठीक है ना? तिरंज गति के जीवों को भी नहीं होता है। मनुष्य में होता है। किसको होता है? सभी मनुष्य को होता है, केवल मुनिराज को। ठीक है ना? कर्म भूमि के जो मुनिराज कर्म भूमि होते हैं, तो कर्म भूमि के जीव को होता है, और कर्म भूमि के जीवों में भी मनुष्यों को होता है। ये अपने हो गए स्वामी की अपेक्षा से बात हो गई, बराबर है। किसकी बात चल रही है? मन परे ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? 1 2 0 4 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है। कौन सा हो सकता है? या तो 1 2 0 4 0 होगा, या 1 2 3 4 0 होगा। मन परे ज्ञान के कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। और कैसे बनेंगे बेटा? 1 2 0 4 0 या 1 2 3 4 0, बराबर है। और इक्वेशन एक मुनिराज छठे गुण स्थान से ऊपर होगा, और 12वें गुण स्थान तक जीवों को ये मन परे ज्ञान होगा। छठे से 12वें गुण स्थान तक के जीवों का होगा, बराबर है। छठे से लेकर कहां तक होगा? अरे भगवान को तो होना चाहिए ना, कि नहीं? भगवान को 13वें 14वें गुण स्थान केवल ज्ञान होने पर केवल अकेला होता। उनको कौन सा ज्ञान होता है? 0 0 0 5, 4 0 थे और 5वां 5 था। ठीक है? तो मन परे ज्ञान वालों को केवल ज्ञान नहीं होता है, लेकिन बाकी सब ज्ञान हो सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन मन परे ज्ञान वालों को नियम से मति और शुद्ध ज्ञान होगा कि नहीं होगा? होगा। मन परे ज्ञान वाले को केवल ज्ञान नहीं होगा, लेकिन अवधि ज्ञान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात समझ आ रही? मन परे ज्ञान वाले को, मन परे ज्ञान वाले को क्या होगा? अवधि ज्ञान हो भी सकता है और नहीं होगा, लेकिन मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान नियम से होंगे, और केवल ज्ञान होगा ही नहीं। कितने नियम हो गए मन परे ज्ञान के? आप बताएंगे। हाँ, रूल अपने पीछे येलो शर्ट 3 नंबर। हाँ, आपको ही बोल रहा हूं, पीछे मत देखो। हाँ, आप खड़े हो जाइए। हाँ, मन परे ज्ञान के रूल बताइए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। मन परे ज्ञान की बात कर रहे हैं आप, इसका मतलब अलोकाकाश में थे। अच्छा, आप खड़े रहिए। आप बताओ, मन परे ज्ञान के रूल बताओ। आप सुन के फिर बताना। पहला रूल ये है कि जो मन परे ज्ञान है वो 2 प्रकार से होता है, 1 2 0 4 0 या फिर 1 2 3 4 0। इसके स्वामी कौन है? इसके स्वामी केवल मुनिराज ही हो सकते हैं, 6वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान। बहुत बढ़िया। तो इसको बैठिए। तो मैंने क्या बताया था? अभी बैठिए। मैंने क्या बताया था कि कर्म भूमि के मनुष्यों को होता है, और उनमें भी मुनिराज को होता है। केवल मुनिराज बोलेंगे ना तो ऐसा नहीं कहना, कर्म भूमि के मनुष्यों को होता है और उनमें भी मुनिराज को होता है, तथा इसकी सत्ता कहां से रहती है? छठे से 12वें गुण स्थान तक रह सकती है। इसके 2 भेद बता दिए यहाँ पर। कौन से बताए? यहाँ पर देखिए, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति मतलब दूसरे के मन में पदार्थ को, मन में स्थित जो बात वो चिंतन कर रहा है उसको जान सकता है, लेकिन वो भी रूपी है, इसका विषय भी रूपी है। लेकिन अवधि ज्ञान की अपेक्षा से मन परे ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से कम लिमिट है। मतलब जितना छोटा अवधि ज्ञान जान सकता, पावरफुल अवधि ज्ञान है। क्षेत्र की अपेक्षा से भी पावरफुल कौन है? अवधि ज्ञान है। मन परे ये काल की अपेक्षा से पावरफुल कौन है? अवधि ज्ञान है। जब ये अवधि ज्ञान है तो फिर इसका नंबर 4 पर क्यों लिखा मन परे ज्ञानी का? ये प्रश्न पूछा कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे और केवल ज्ञान है। तो देखिए, केवल ज्ञान सबसे पावरफुल है, 5 नंबर पर है। आप बोल रहे मन परे ज्ञान अवधि ज्ञान से कम पावरफुल है, तो उसको 4 नंबर पर रखना था, और आपको सूत्र बनाना था मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मन परे ज्ञान, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान। ऐसा प्रश्न किया, ऐसा प्रश्न किया। तो इसका उत्तर क्या दिया मालूम है?
कि बात सही है कि द्रव्य क्षेत्र काल के तो पावर कम है, लेकिन विशुद्धि की अपेक्षा और संयम की अपेक्षा से, क्योंकि हम जनागम में किसकी पूजा करते हैं? संयम की। अवधि ज्ञान तो नारक्यों भी हो सकता है, तो क्या वो पूजनीय हो गए क्या? जबकि मन पर ज्ञान केवल पूजनी को होता है, इसलिए उसको वहां पर चौथे नंबर पर रखा, उसको केवल ज्ञान के पहले लिया। ठीक है, द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से। ये उसका उत्तर बताया गया। दो भेद बताया। विपुलमती ज्ञान जो होता है वह दूसरे के मन में जो वक्र चिंतन करता है, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग होता है ना, एक होती है सिंपल थिंकिंग, कोई होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, घुमा घुमा के बात मत करो, सीधी बात करो। तो जो कॉम्प्लेक्स सोच रहा है, घुमा घुमा के सोच रहा है, उसको भी कौन जान लेगा? विपुलमती जान लेगा। लेकिन ऋजुमती क्या जानेगा? ऋजु कहते हैं सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। ऋजु की अपन कहते हैं ऋजु गणित, रेखा गणित बोलते हैं, ऋजु रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन। ऋजु का मतलब अपन हर उधर पढ़ते, ऋजु भावो आर्जव, सरल। सरल मन में जो सरल चिंतन है उसको जान लेता, कौन सा ज्ञान जान लेता है? ऋजु। और विपुलमती में क्या है? वो मोर पावरफुल है, और उसका क्या है? वे मन में स्थित वक्र पदार्थों को भी जान लेता है। उसमें जानने की ऋजुमती से विपुलमती का द्रव्य क्षेत्र काल की लिमिट सब ज्यादा है, इसकी कम है। एक पॉइंट और है, विपुलमती होने जिसको होता है वो उसी भाव में मोक्ष रहता है, और विपुलमती होता है वह अप्रतिपाती नहीं है। प्रभु पतित पावन में अपावन, लेकिन ये गिरता नहीं है। पतित मतलब गिरना, पतित मतलब ये विपुलमती ज्ञान अगर हो गया तो ये अप्रतिपाती। अप्रतिपाती का मतलब क्या हुआ? सरल भाषा में होकर छूटता नहीं है, होकर। लेकिन ऋजुमती ऐसा हो सकता है कि किसी को हुआ और छूट सकता है, और उसका उस भाव में मोक्ष जाने का नियम नहीं है। ये किसका बता दिया हमने? ऋजुमती और विपुलमती ज्ञान की। हमारे कितने ज्ञान हो गए? 4 ज्ञान की बात हो गई। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। ठीक है, अच्छा अब आगे चलेंगे, सूत्र नंबर चलेंगे। देखिए मन पर्याय ज्ञान अभी बताते हैं। सूत्र नंबर हमारे 24वें में है ना, क्या लिखा है यहाँ पर? परिणामों की विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा ऋजुमती और विपुलमती इन दोनों में अंतर होता। हमने अभी भी चर्चा की आपको। किस में कंपेयर कर रहे हैं? पहले तो बताए मन पर्याय ज्ञान के 2 भेद होते हैं, उनके नाम क्या बताए? ऋजुमती और विपुलमती। अब यहाँ पर 24 नंबर 24 नंबर के सूत्र में क्या बता रहे हैं बेटा? ये बता रहे हैं कि विशुद्ध की अपेक्षा दोनों में भेद है। और भेद का क्या कारण है? गिरने की अपेक्षा से, कि विपुलमती है वह एक बार हो गया तो वह अप्रतिपाती है, मतलब गिरता नहीं, छूटता नहीं है। लेकिन ऋजुमती छूट जाता है। वही इसमें लिखा, विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम त्वदिशेष, मतलब दोनों में विशेषता के 2 पॉइंट है। 24वें नंबर के सूत्र में 24 नंबर है ना, तो 4 क्या बताता है? चौथे ज्ञान की बात कराते हैं, और 2 क्या बताता है? 2 पॉइंट बताते हैं। 24वें नंबर में पहला 2 क्या बताता है? 4 क्या बताता है? चौथा ज्ञान। चौथा ज्ञान क्या है? मन पर्याय ज्ञान। और 2 क्या है? कि उस मन पर्याय ज्ञान की 2 पॉइंट बताते हैं। पहले पॉइंट क्या बताया? विशुद्धि की अपेक्षा से। दूसरा पॉइंट क्या बताया? प्रतिपात की अपेक्षा, गिरने की अपेक्षा से, होकर छूटने की अपेक्षा से। ये तो बहुत सरल याद हो गया। 24वें नंबर का सूत्र किसके लिए है? चौथे ज्ञान के लिए। चौथे ज्ञान का नाम क्या है? मन पर्याय ज्ञान है। और उसमें पॉइंट कितने हैं? विशुद्धि की अपेक्षा से और प्रतिपात की अपेक्षा। तो क्या बताया कि जो विपुलमती है वो कैसा है? अप्रतिपात है, मतलब वो छूटता नहीं है। ऋजुमती कैसा है? अच्छा, विशुद्धि किसकी ज्यादा है? विशुद्धि किसकी कम है? क्या ऋजुमती से विपुलमती की विशुद्धि ज्यादा है या कम है? सब याद हो गए? एक बार बोलो, मुनि सूरतनाथ भगवान की जय जय। आप लोग बहुत जल्दी याद कर रहे हैं। चलिए सूत्र नंबर 25 पढ़िए। सूत्र नंबर 25। चलो, द्वयाक शिष्य ने 24 नंबर के सूत्र के बाद में द्वयाक शिष्य ने क्या प्रश्न पूछा होगा जिसका आंसर 25 नंबर में दिया। पहले आंसर तो हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर आपको उसका द्वयाक शिष्य का क्वेश्चन बताना पड़ेगा। तो उसमें क्या बोला? अवधि और मन पर्याय ज्ञान में विशुद्धि और क्षेत्र स्वामी विषय की अपेक्षा से विशेषता होती है। देखो यहाँ पर 3 पॉइंट हो गए, विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय के 4 पॉइंट हो गए। मतलब अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान में अंतर बताने के लिए 4 पॉइंट आ गए।
पहले 24 सूत्र में चौथे ज्ञान में विपुलमति और ऋजुमति में विशेषता बताई। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? 25 सूत्र में किसकी बात कर रहे हैं? पीछे से बातें करते चलो। वो कहाँ चले गए? वो तो चले ही गए। अरे अरे पूछ के तो जाओ, जाओ जाओ, आवश्यक कार्य जाओ। तो 25 सूत्र में किसकी बात कर रहे हैं? 25 सूत्र किसकी बात कर रहे हैं? अवधि ज्ञान और मन पड़े। पॉइंट कितने हैं? 4। 24 सूत्र में कितने पॉइंट थे? 2। 25 सूत्र कितने पॉइंट है? प्रश्न क्या होगा द्वैक शिष्य का? मैंने इसलिए टाइम दिया। हाँ बोलो, बता प्रश्न बोलो। बोल, फर्स्ट इन्होंने उठाया, आपने उठाया फर्स्ट, वेरी गुड। द्वैक शिष्य ने पूछा होगा कि अब आपने अवधि ज्ञान के बारे में भी बता दिया, मनोपर्याय ज्ञान के बारे में भी बता दिया, लेकिन इन दोनों में अंतर समझ नहीं आ रहा। इन दोनों में अंतर। अरे वाह, एक बात बताना, आप वहां पर थे क्या? आपने उत्तर सही दे दिया है ना। इसको अपन जिज्ञासा की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूं, कर सकता हूं? परमिशन है? उन्होंने 24 में किसकी बात की? तब उसने, आप अपने प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन कर दो, क्योंकि आप वहां पर होंगे भी तो दूर खड़े होंगे तो आप सुन नहीं पाए। मैं बताता हूं, मैं पास में खड़ा था वहां पर, है ना। हम दोनों थे वहां पर साथ में। ठीक है, बैठ जाओ, है ना। 24 नंबर के सूत्र में जब बताया कि मन परे ज्ञान के भेदों में क्या विशेषता है, तो द्वैक से पूछा होगा, आचार्य से आपने मन परे ज्ञान का तो बता दिया, लेकिन मुझे अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान का तो दोनों के बारे में भी तो बताओ ना। नहीं समझे? आपने ये बता दिया कि 9th क्लास का क्या है, लेकिन 9th क्लास में कंपेयर कर दिया, 8th और 9th का भी करके बताओ ना, है ना। ये प्रश्न हुआ। जैसे कौन सा? तो 25वें नंबर के सूत्र का जन्म कैसे हुआ, अवतार कैसे हुआ, उसका प्रश्न कैसे हुआ, ये इमेजिन करना। हो सकता है आपकी परीक्षा लेना तो पहले सूत्रों में 5 सूत्र लिख देंगे, इसके पूछेंगे इसकी जिज्ञासा क्वेश्चन बना के दो। क्या करेंगे? कोई सूत्र लिख देंगे, उसके पहले हम बोलेंगे दोनों सूत्र लिखेंगे, आगे वाला भी लिखेंगे, पीछे वाला भी लिखेंगे, और आपको उसकी जो है जिज्ञासा बनानी, प्रश्न बनाने का है, ऐसा भी कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा ट्रायल हुआ, ठीक है। अभी अपन पढ़ लेते हैं, अपने पास इसके पढ़ने का समय है। अवधि और मन परे ज्ञान में विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा से, मतलब किसको जानता है, और स्थूल विषयवान, किंतु मन परे ज्ञान देखो क्या हो गया, अवधि ज्ञान अविशुद्ध है, बड़ा क्षेत्र है, उसका क्षेत्र क्या है? क्योंकि मुनिराज के भावों की विशुद्धि ज्यादा है ना। और यहाँ पर क्योंकि तो अवधि ज्ञान अविशुद्ध कहा, लेकिन क्षेत्र क्या कहा? बड़ा कहा, ठीक है। अधिक स्वामी की अपेक्षा से अधिक है। क्यों मन परे? स्वामी का मतलब बता दो, ये तो कॉमन सेंस है, जैन जी के जैन जनरल नॉलेज। यह बता रहे हैं कि अवधि ज्ञान के स्वामी ज्यादा है, मन परे ज्ञान के कम है। इसका कारण बिना पढ़े भी बता सकते हैं। कौन बताएगा? हाँ आप बताओ, व्हाइट में बताओ, बताओ बेटा। स्वामी मतलब किसको होता है? वो बोलते बड़ा है। अवधि ज्ञान चारों गतियों के जीवों को होता है, जो कि मतलब बहुत बढ़िया उत्तर दे दिया आपने कि मतलब चूंकि अवधि ज्ञान चारों गति के जीव को हो सकता है। अच्छा, मन परे ज्ञानी, बेड़ो, मन परे ज्ञानी जीव क्या अनंत होंगे, क्या असंख्यात होंगे, क्या संख्यात होंगे? बोलो कितने होंगे? कारण संख्यात कितने होंगे? मन परे ज्ञानी जीव जो होंगे वो संख्यात होंगे, क्योंकि जो मुनिराज है वही संख्या है। हमारे छठे गुण स्थान से लेकर पूरे 14 गुण स्थान तक की मुनिराज संख्या कितनी? 3 कम। उसकी गाथा क्या है? सत्ता दे अठंता क्षणव मज्जा संजदा सौवे अंजलि मौलिय हतो तिरायण शुद्धि नमम सामी। मैं हाथ की अंजलि को जोड़कर, सिर झुकाकर 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को नमस्कार करता हूं। 3 कैसे? सत्ता दे अठंता, क्या है? 7 है और 8 है ना, 8 है। सत्ता दे अठंता क्षणव मज्जा संजदा सहुवे। 3 कम 2 करोड़ मुनिराज हो गए, ठीक है ना। अंजलि मौलिय हतो तिरायण शुद्धि नमम सामी। ये मन परे ज्ञानी, लेकिन मन परे ज्ञानी कम होंगे,
कहाँ पर मन पर ज्ञानी के गुणस्थान कितने बताए? बहुत बढ़िया, चलिए आगे चले। स्थूल विषयवान है, अवधि ज्ञान का विषय कैसा है? स्थूल है, किंतु मन पर ज्ञान विशुद्ध है, अल्प क्षेत्र है, स्वामी है और सूक्ष्म विषयवान है। मतलब जो स्कंद होगा वो मन पर ज्ञान वाला देगा। मन पर ज्ञान की क्या दो विशेषता हो गई है? एक तो विशुद्धि और दूसरा उसका स्कंद की साइज छोटी, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, ये इस प्रकार दोनों का अंतर है। अब बताइए, अब क्या प्रश्न आया? अरे आचार्य श्री, आप तो अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान की बात कर रहे हैं, अरे पहले सूत्र और अवधि ज्ञान के बारे में, मति और शुद्ध ज्ञान के बारे में भी बात कर लीजिए। तो सूत्र नंबर 26 का अवतार हो गया, पढ़ेंगे 26 नंबर का। मति श्रुति, लो, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय सर्व पर्यायों से रहित द्रव्यों में होता है। मतलब सर्व द्रव्य तो जानते हैं, जीव भूतगल धर्मधन आकाश काल सबको जानते हैं, लेकिन सब पर्यायों को नहीं जानते, क्योंकि सब पर्यायों को जानने वाला कौन है? केवल ज्ञान। आगे आएगा, ये उन्होंने अंतर बता दिया। मति और शुद्ध ज्ञान भी सभी द्रव्यों को जानते, जीव भूतगल धर्मधन आकाश काल को, लेकिन उनकी सर्व पर्यायों को जानते ऐसा नहीं है। ये उन्होंने बता दिया सूत्र नंबर 26 में। 27 नंबर की सूत्र बहुत सरल है, पढ़ लीजिए। रूपीश्वदे, मतलब अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी पदार्थ। सूत्र नंबर 28, तदंत भागे मन पर्याय से, वो क्या कहते हैं? मन पर्याय ज्ञान का विषय संबंध कितना है? सर्वावधि ज्ञान के विषय में रूपी द्रव्य के अनंतवे भाग है। देखो क्या बताया, जितना सर्वावधि जो मोस्ट पावरफुल है, जितना जानता है उसके अनंतवे भाग जो रूपी पदार्थ है, वह विषय किसका है? मन पर्याय ज्ञान का। देखो लिखा, सर्वावधि ज्ञान जिस रूपी द्रव्य को जानता है उसके अनंतवे भाग सूक्ष्म को मन पर्याय ज्ञान जानता, मतलब वो उससे भी छोटा स्कंद को जान सकता है। ये ध्यान रखना, जितना छोटा स्कंद उतना ज्यादा पावरफुल, जितने छोटे अक्षर पढ़ सकते हैं उतने आइस पावरफुल। बस ये याद रहेगा, तो आप कभी भी इसमें त्रुटि नहीं करेंगे। अब आगे की जो है 31, 32, 33, इसकी चर्चा हम कल कर लेते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। बोलो। मति शुद्धा अवधियों विपर्यश्य, क्या हो गया? सरल है, दोनों सरल है। मति शुद्धा अवधियों विपर्यश्य, आगे पढ़ो। सद सत्वर विशेषात ऋण्मत्व। देखो इनमें क्या बताया कि जो मति शुद्ध अवधि 3 ज्ञान है, वे सु भी हो सकते हैं और कु भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकते हैं और सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि को बोलेंगे तो उनको क्या बोलेंगे? सुमति, सु अवधि, सुश्रुत, है ना? और उनको क्या बोलते हैं? कुमति, कुश्रुत और को अवधि बोलते हैं। तो क्या बोला इसके अंदर? सूत्र नंबर 31 में क्या बोला? मति और शुद्ध अवधि ये 3 ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। क्यों होते हैं? जब तक उसको तत्व का तत्व श्रद्धान है। क्या हो गया? जिसको तत्व का अतत्व श्रद्धान है, जो जीव और शरीर को एक मान रहा है, जिसको पर पदार्थों में सुख बुद्धि है, ठीक है ना, जो शुभ राग में धर्म मान रहा है, ऐसे जीव मिथ्या दृष्टि है, उनके ये दो ज्ञान जो तीनों, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान क्या होंगे? विपरीत होंगे, अर्थात कुमति, कुशुद्ध, को अवधि होगा। अब उनका व्यवहार कैसे होता है? क्यों कभी माता को माता, कभी पिता को पिता, और कभी उल्टा भी बोल देता है, मतलब पागल की तरह से उसका व्यवहार होता है। मतलब मिथ्या ज्ञान के बाद क्या बताया? उसके अंदर क्या होता है? अपनी इच्छा अनुसार जैसा जानने के कारण सत्य सिद्ध पदार्थों में अंतर या भेद न होने से पागल मनुष्य की तरह से, क्या बोला यहाँ पर? मिथ्या दृष्टि को क्या बोला? पागल बोला, ठीक है ना? और कर्ता कर्म अधिकार में क्या बोला? भूत, वहां पर भूताविष्ट बोला। क्या बोला वहां पर? जो पढ़ेंगे अपन कर्ता कर्म अधिकार पढ़ेंगे ना तब आएगा। यहाँ पर क्या बोला? पागल। क्या बोला यहाँ पर? किसको बोला पागल? सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को? अंतिम सूत्र के बारे में अपन देख चुके हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। निगम, संग्रह, व्यवहार। पहले 3 नए द्रव्यार्थिक नए के हैं, दूसरे 4 नए जो है पर्यार्थिक नए के। पहले 4 नए अर्थ नए हैं और बाद के नए कैसे हैं? ये हमने देखा था, ठीक है ना? हमने आपको उस दिन बोला था एक चार्ट दिखाना था ना, वो चार्ट दिखा देते हैं आपको।
ये चार्ट है। ये बोला 7 प्रकार के नारकी, उस दिन जो चार्ट नहीं मिल रहा था ना, ये चार्ट, इस 7 नयों का एक चार्ट है। ये चार्ट कहां से बनाया? धवला पुस्तक 8 के आधार से। कहां से बताया? धवला, जो हमारे पुष्पदंत अपने ना पुष्पदंत आचार्य, पुष्पदंत आचार्य नहीं, ये सूत्र लिखे धवला पुस्तक, भूतबली आचार्य, 2 आचार्य थे। आचार्य दर्शन के 2 स्टूडेंट कौन कौन से थे? पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, बने तो आचार्य दोनों। भूतबली आचार्य ने जो सूत्र लिखा है, वहां पर उनकी उनकी टीका में वीरसेन आचार्य ने लिखा है कि भैया 7 प्रकार के नारकी होते हैं। आपको सिर्फ पढ़ना है। तो क्या बोला? किसी व्यक्ति को पापी पुरुषों का, पढ़ो बेटा, किसी व्यक्ति, जोर से पढ़ो, समागम देखकर उसे नारकी कहना, या जब वह व्यक्ति क्लियर हो रहा? इजी है ना? तीसरा, चलिए ऋजु सूत्र है। आगे देखो, अब इसे जैसे राजीव गांधी, उनको पहले कहां पर गोली चलाई गई थी? श्रीलंका में। तो वो क्या था? ऋजु सूत्र नहीं से नारकी था, लेकिन उस समय गोली लगी नहीं थी। गोली कहां पर लगी थी? मद्रास में, साउथ का लगी थी। तो वो कौन सा हो गया? जब गोली वो प्राणों से मारने में हो गया, तो वो कौन सा नहीं से हो गया? शब्द नहीं से नारकी। अलग अलग चीज हो गई ना अपने को। अब राजीव गांधी का आपने पढ़ा होगा, आपने देख, है ना, आप तो छोटे होंगे उस समय, लेकिन अभी तो पढ़ा होगा ना उनको। 2 बार उन पर जो है किया गया था। आगे चलो, समवीर यूनाइट से और एवं बुद्ध नहीं से, देखो नारकी आपस में लड़ रहे हैं। एवं बुद्ध नहीं से तो हमने आपको निगम आदि नए धवला जी पुस्तक 8 के आधार से जो उदाहरण दिया ना, वहां से हमने पढ़ा दिए हैं। सूत्र बनाए भूतबली आचार्य ने, टीका लिखी है वीरसेन आचार्य की। एक बार समाप्त करते हैं। बोलो धरसेन आचार्य, पुष्पदंत और भूतबली आचार्य की जय।